हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग ग्रेट इंटेंशंस। कल मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी तो उसने कहा कि तुमने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे अपना शुरुआत जो किया है ब्लॉगिंग का, गलत तो नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पर रिलाई कर रही हो अपने फ्यूचर के लिए तो शायद ये डाउटफुल हो। मैंने कहा मैं साथ में कुछ और करती, ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि एकदम से तुरंत में कुछ मुझे अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये बात एक सत्य है कि अगर मैं फिर से कुछ और किसी और काम में अगर जुट जाती हूँ तो जितने डेडिकेशन से और जितनी पीसफुली मैं दोनों चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, ये शायद फिर ना हो पाए। इसलिए मैंने इसको एक ऑनलाइन जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जो मैंने काम शुरू किया है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि कर तो रही हो, लेकिन जो तुम्हारे कंटेंट हैं इसको कोई नहीं सुनता। लोगों को चाहिए मसाला, चाहिए लोगों को चाहिए या तो बहुत ज़्यादा ह्यूमर चाहिए, या तो लोग ऐसी वाली चीज़ें देखते हैं जो तुम नहीं दिखाती या फिर लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें बहुत उनको आजकल तो लोगों का इंटरेस्ट भी अजीब सा हो गया है। मैंने देखा आजकल लोग ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जिसको जिसको देख के हमें डर लगता है और बहुत अंदर से घृणा होती है। ऐसी चीज़ों पे इतनी ज़्यादा व्यूज़ होती है, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि हम लोग जो हमारी ह्यूमन कम्युनिटी है कहाँ जा रही है। लोगों की पसंद अच्छाई की तरफ क्यों नहीं है। मैं नहीं कहती कि सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की पसंद बिल्कुल ही डिफरेंट है। दे वॉन्ट टू सी सच काइंड ऑफ कंटेंट जो कि बहुत ही वियर्ड हो, और उनकी पसंद बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमें लगता है, मैं जैसा सोचती हूँ कि वो तो कोई नहीं देखता होगा, बट उस पर व्यूज़ होते हैं, लाइक्स होते हैं, वो देख के मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि ऐसे कंटेंट पे इतनी ज़्यादा व्यूज़ कैसे जाती है, और व्यूज़ लाइक्स कैसे जाती है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर मेरी दोस्त ने कहा कि तुम जो कंटेंट बना रही हो उसमें बहुत टाइम लगेगा उसको ग्रो करने में। ठीक है, मैंने मान लिया, मेरे कंटेंट में मसाला नहीं है, मेरे कंटेंट में मैं हूँ, मेरे मन की बातें हैं, और मेरे जैसे बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी औरतें। मैं नहीं ये कहती कि मेरे जैसी औरतें हैं ही नहीं इस दुनिया में। मेरे जैसी औरतें जो अपने मन की बातें किसी से कहना चाहती हैं, वो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो बिल्कुल आराम से बैठ कर के बातें करना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं, सुनाना चाहती है। मैं उनमें से हूँ। तो मुझे पता है, मुझे कभी भी ऐसे लोग सब्सक्राइब नहीं कर सकते या मेरे वीडियोस को लाइक नहीं कर सकते जो लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं और उनको चाहिए बिल्कुल स्पाइसी कंटेंट चाहिए। स्पाइसी कंटेंट नहीं रहता है मेरा दिल से कनेक्ट होने वाला कंटेंट है। ठीक है, तो इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी 10 दिन में या 5 दिन में एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, उसी से खुश हो जाती हूँ। मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि जो भी एक सब्सक्राइबर मेरा हुआ है वो बड़ा ही जेन्युइन होगा, जो कि जिसका कनेक्ट होगा दिल से, जो बड़े ही शांत दिमाग से मेरी बातों को सुनते होंगे, मुझ पे दया खा करके नहीं मेरे सब्सक्राइबर बनते होंगे। बिकॉज़ सच बताऊँ, मुझे कोई पिटी करके कोई अगर मेरे कंटेंट को देखता है, लाइक करता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। बड़े ही रिस्पेक्ट से रही हूँ अभी तक, तो अभी भी चाहती हूँ कि वो रिस्पेक्ट बना रहे। और मेरे व्यूज़ जाते हैं, नहीं जाते हैं, लाइक्स मिलता है, नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा मुझे ये है कि मैं अपने कंटेंट में कभी भी
जो अपना मैं बना रही हूँ यूट्यूब पे कंटेंट, उसमें कभी भी ऐसी चीज़ें ना बोलूँ जिसे जिसे कभी भी सुनने में लोगों को बुरा लगे, किसी के सामने सुन ना सके, देख ना सके। इसलिए मेरा हमेशा यही रहता है उद्देश्य, और रहेगा हमेशा, वो कभी नहीं बदलेगा। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि आप बहुत मेकअप वगैरह, आजकल तो मेकअप का ज़माना है, मेकअप आपने अगर नहीं भी किया तो फ़िल्टर्स लगा लीजिए तो यू लुक ब्यूटीफुल एंड योर रिंकल्स विल फेड एंड ऑल। मैं क्यों करूँ? बिकॉज आई लव माई सेल्फ। मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ, तो फिर मैं क्यों करूँ? मुझे ये रिंकल्स पसंद है, मुझे फेशियल हेयर पसंद है, मुझे ये स्पॉट्स जो है अपने स्किन पे पसंद है। आई डोंट माइंड, ये मेरा है, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ रियल रंजना वर्मा। सो आई डोंट रिग्रेट। भगवान ने मुझे जितना दिया है, बहुत लोग तरसते हैं उतने के लिए, तो मुझे मिला है तो मैं वो असलियत क्यों न दिखाऊं। अब कोई कहे आपने नेल पॉलिश क्यों नहीं लगाई पूरे, अगर आपको सोशल मीडिया पे आना है तो मैंने बोला ना, जो मेरे से दिल से कनेक्ट होगा, मेरे अटायर को, मेरे आउटर ब्यूटी को देख करके जो कनेक्ट होगा, वो मेरा सब्सक्राइबर हो ही नहीं सकता। मेरा सब्सक्राइबर वही होगा जो मेरी कही हुई बातों को पसंद करेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जो जज्बात हैं, जो मैं कहना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, अभी तो शुरुआत है। मैं इतनी सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ, मैं क्या बताऊँ। और अच्छा हुआ मेरे बच्चों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि मम्मा तुम क्यों नहीं यूट्यूब को अपनी चीज़ें यूट्यूब पे क्यों नहीं डालती हो। तो मैंने बोला मैं कोई इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ बेटा, मेरी बातें कौन सुनेगा। तो पता है क्या बोला मेरी बेटी ने कहा कोई नहीं सुनेगा मम्मा, तो भी तुम रिकॉर्ड तो करो, वो तुम्हारे आईडी पे एक स्टोर हो करके तुम्हारे वीडियो स्टोरेज में पड़े तो रहेंगे। अगर कोई नहीं भी देखता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, जब तुम कभी देखो या हम कभी देखें तो हमें तो अच्छा लगेगा। उसकी बात मुझे सचमुच में छू गई, बिल्कुल सही कहा उसने। और आज मेरे बच्चे, मैं ज़िंदगी में अगर सच कहती हूँ, अगर हूँ, इफ़ आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन एंड माई चिल्ड्रन रिद्धि, सिद्धि एंड अक्षर। ये मेरी ज़िंदगी है। मैं ये नहीं कहती बाकी लोगों का योगदान नहीं है मेरे जीवन में, लेकिन हमारा जीवन सिर्फ इतने से नहीं होता कि किसने हमारे ज़िंदगी में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया। हमारे ज़िंदगी में किसने उस समय साथ दिया जब बिल्कुल आप टूटे होते हैं, जब आपको ज़रूरत होती है, जब आपको लगता है कि आगे दिखता नहीं कुछ, एंड व्हेन यू गेट रियली डिवास्टेटेड, समटाइम्स एवरीबडी इन देयर लाइफ फील लाइक दैट। और उस वक्त जब आपको कोई हौसला देता है और आपका साथ नहीं छोड़ता, उसको आप ज़िंदगी भर याद करते हैं। और एक बात कहूँ, अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में अगर कभी कुछ बुरा भी बोल देते हैं या इंटेंशंस नहीं होते, लेकिन अगर कभी उनसे अगर ऐसी बातें उनसे हो भी जाती है तो भी आप बुरा नहीं मानते, और मानना भी नहीं चाहिए बिल्कुल, बिकॉज़ उन्होंने जो दे दिया आपको, वो आपकी ज़िंदगी को सुधार के गया है। तो आप उनका एहसानमंद ज़िंदगी भर रहेंगे, भले वो आपके परिवार के लोग हों, आपके दोस्त हों, या कोई भी अनजान व्यक्ति भी अगर आपको सुधार के गया, आपकी लाइफ को सुधार के गया, तो उसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमेशा हमेशा उनको याद रखना चाहिए और ग्रेटफुल भी होना चाहिए। आज की बात यहाँ पे ख़त्म होती है।
धन्यवाद।